नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आईओ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। विधानसभा के चुनाव के साथ साथ, मतलब महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा के चुनाव के साथ साथ बहुत सारे प्रदेशों में उपचुनाव भी हो रहे हैं। उसी क्रम में पश्चिम बंगाल की 6 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से 5 सीटें तृणमूल कांग्रेस के पास थी विधानसभा की और एक भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन पूरे के पूरे जो चुनाव हो रहे हैं, उन चुनाव में अमित शाह का फोकस पश्चिम बंगाल में इन चुनावों के साथ साथ वो लगातार 2026 में भारतीय जनता पार्टी को जिताने की बात कर रहे हैं। और वो यहाँ पर धीरे धीरे कमान संभाले हुए हैं। जिस तरह से वो एक के बाद एक, चाहे वो लैंड पोर्ट की हो, चाहे और इस तरह की योजनाओं की घोषणा कर रहे हों या रैलियां कर रहे हों, बैठकें कर रहे हों, वो लगातार जारी है। अब अचानक ये जो बातें हैं कि गृह मंत्री, जो चुनाव प्रबंधन के लिए जिनको जाना जाता है, वो सक्रिय नज़र आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में सक्रिय के साथ साथ अपने भाषणों में ये कह रहे हैं, जहाँ भी वो बोल रहे हैं कि हमको आप 2026 के चुनाव में जिताइए, तो जो पश्चिम बंगाल की जो दुर्व्यवस्था है उसमें फिर वो जोड़ना शुरू करते हैं। वो ये कहना शुरू करते हैं कि जो पश्चिम बंगाल में कोल स्मगलिंग है, जानवरों की तस्करी है, पशु तस्करी, कोयला तस्करी, मानव तस्करी, इन सब पर हम पूरी तरह से रोक लगा देंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग इलाज कराने आते हैं, वो लीगल तरीके से आएँ, उनको जो सुविधाएं भारत सरकार नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है उस माध्यम से आएँ, लेकिन चोरी छुपे किसी को नहीं आने देंगे। और अगर 2026 में पश्चिम बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट देती है तो जो घुसपैठ है उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। अब इसमें महत्वपूर्ण बात जो समझने वाली ये है कि अमित शाह को इस बात के लिए जाना जाता है कि वो चुनाव प्रबंधन और जो जिसको बोलते हैं जो समीकरण होता है, चाहे वो जातीय समीकरण हो या जो भी समीकरण हो, उस समीकरण पर काम करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जाति के नाम पर समीकरण नहीं बनता है। वहाँ पर एक ही समीकरण है, वो बंगाली और नॉन बंगाली या मुस्लिम और हिंदू। ये समीकरण भी बहुत ज़्यादा नहीं बनता, इसलिए कि ज़्यादातर जो पश्चिम बंगाल की जनता है वो इस डिवाइड को नहीं मानती है। विशेष रूप से चूंकि वहाँ लंबे समय तक कांग्रेस, लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस है, वो तीनों मुस्लिम अपीजमेंट की बात करते हैं, वो इसको लगातार नकारते रहे। लेकिन अब जो है भारतीय जनता पार्टी, जब से पहले भारतीय जनता पार्टी वहाँ 1-2 सीट से ज़्यादा नहीं जीत पाती है, लेकिन 2019 के चुनाव में 18 सीट जीती है और इस बार के चुनाव में भी 12 सीट जीत के आई है। तो अब भारतीय जनता पार्टी का वहाँ बेस बढ़ा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो बेस है वो ज़्यादातर वही बेस है जो हिंदुत्व की बात करता है, जो हिंदुत्व की राजनीति करता है। और इसी पर क्या बोलते हैं, अमित शाह अब काम करते हुए दिख रहे हैं। जब वो ये कह रहे हैं, अभी नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो कहते थे कि हम यहाँ पर एनआरसी लागू करेंगे, हम यहाँ पर घुसपैठियों को रोकेंगे। और ये जो स्टेट स्पॉन्सर्ड घुसपैठी हैं, इस पर रोकथाम सबसे ज़्यादा जरूरी है। और इसके लिए प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूरी है। ये बात अमित शाह लगातार कह रहे, जहाँ भी जा रहे हैं। अभी तो कुल मिलाकर के 6 सीटों पर ही चुनाव होना है विधानसभा का। उसमें से 5 सीटें ऐसी हैं जो तृणमूल कांग्रेस के नेता विधानसभा में थे और अभी लोकसभा में चले गए हैं। एक विधानसभा का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का है जो लोकसभा में चुन करके गया है। अब इन सब उनके बीच वो ये बता रहे हैं
कि किस तरह से अपीजमेंट के नाम पर संदेश खाली होता है, किस तरह से अपीजमेंट के नाम पर शाहजहां को बचाया जाता है, छिपाया जाता है, और किस तरह से आरजी करके जो प्रिंसिपल हैं उसको सरकार बचाती है। और भी जो वहाँ पर बात हो रही है, जिस तरह की महिलाओं पर अत्याचार की बात होती है, चाहे वो जो बीजेपी की मुस्लिम कार्यकर्ता है जिसको जिसके साथ जिसका कपड़ा उतार करके उसको परेड किया जाता है इसलिए कि वो बीजेपी के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रही थी। तो ये जो सारी घटनाएं हैं, ये सारी घटनाएं धीरे धीरे एक के बाद एक न केवल शुभेंदु अधिकारी, बाकी वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, बल्कि अमित शाह भी इस सब मामले को एक के बाद एक उठा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब वहाँ हो रहा है जहाँ एक महिला मुख्यमंत्री है जो इन सब मामलों पर कहीं से भी संवेदनशील नहीं नजर आ रही, बल्कि संवेदनहीनता दिखती है। आरजी कार मामले में जिस तरह से ममता बनर्जी ने डॉक्टरों को धमकाया था, अभी जाकर के किसी तरह से आंदोलन वापस हुआ है, या जो संदेश खाली का मामला था, या जो महिला को सरेआम पिटाई करने का मामला था, जेबीसी करके एक बीजेपी का टीएमसी का कार्यकर्ता था, या और जिस तरह के टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के एमएलए, टीएमसी के लोग, यहाँ तक कि टीएमसी के एक प्रवक्ता ने इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है या इस तरह की चीज़ें, और सरकार का जो इस मामले में तटस्थता है, सरकार इस मामले में जो कुछ नहीं कर रही उसको लेकर के एक राज्यसभा के एमपी ने विरोध किया। वो सरकार जो जवाहर सरकार थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि वहाँ पर सरकार के अंदर से विरोध हो रहा है, और ये चीज़ें अब धीरे धीरे शायद अगर सरकार को शायद ये लग रहा हो कि जो विरोध प्रदर्शन सड़कों पर हो रहा था वो उन्होंने डरा करके धमका करके शांत करा लिया है, लेकिन ऐसा है नहीं। अंदर अंदर अब भी बहुत नाराज़गी है, और अगर आज चुनाव होंगे, आज चुनाव वहाँ पर होता है तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। और 2026 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 साल से कम का समय है। उस 1.5 साल से कम के समय में ममता बनर्जी क्या कर पाती हैं अपने प्रदेश में, इसलिए कि वो अब बहुत सारे मामलों में जनता का सामना कर पाने की स्थिति में नहीं है। इसके अलावा पहली बार ऐसा हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों में पार्टी के अंदर से नाराज़गी है, पार्टी के नेताओं में नाराज़गी है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ भी उनके साथ अच्छे तालमेल नहीं है, और बीजेपी इन्हीं सबको वो करके आगे बढ़ना चाह रही है, बताना चाह रही है कि हम महिलाओं पर अत्याचार और जो इन्फिल्ट्रेशन है, गो तस्करी है, इस तरह की चीज़ों पर लगाम लगाएंगे, एनआरसी ले आएंगे, जो घुसपैठी हैं उनको बाहर भेजेंगे, और जो अभी भी आने की कोशिश कर रहे हैं उनको पूरी तरह से रोकेंगे। और ये लगभग 1.5 साल से ज़्यादा के समय में अमित शाह ने लगता है पश्चिम बंगाल की कमान अपने हाथ में ले ली है। हम इस पर नज़र बना के रखेंगे क्या डेवलपमेंट्स आगे होते हैं, लेकिन अभी के उससे जो तैयारियां हैं उससे यही लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में अमित शाह इस बार पूरी मजबूती के साथ खुद चुनाव की जिम्मेदारी संभालेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमसे जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।